अब प्रश्न दिया गया है, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बताइए वह कितने मैदान की घास चर सकता है। तो दिया क्या है, रस्सी की लंबाई दी हुई है, दिया है रस्सी की लंबाई क्या दी है, 14 मीटर, ठीक है, और बंधा हुआ है बोल रहा है ना, तो वह कितने मैदान की घास चर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर किसी खंबे से घोड़ा बंधा हुआ है, तो वो क्या है कि इतनी 14 मीटर लंबी रस्सी है, तो वो यहाँ से जैसे चरना प्रारंभ किया तो ये गोलाकार इतनी रस्सी बड़ी तो नहीं हो जाएगी, इसलिए मतलब एक गोले के चारों ओर के घास को बस चर सकता है ना। मतलब ये जो वृत्तीय क्षेत्र है उसमें जो घास होगा उससे बस चर पाएगा घोड़ा। तो अतः घोड़ा 14 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय क्षेत्र की घास को ही चर पाएगा, है ना। मतलब ये और ये त्रिज्या मिलके क्या व्यास बन जाते हैं ना। तो इतने मैदान का घास चर पाएगा। और इस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए मैदान का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वृत्तीय भाग, है ना, बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वृत्तीय भाग पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणित आर कितनी दी हुई है, त्रिज्या 14, और वर्ग माने 14 का वर्ग, या इसको लिख सकते हैं 22/7 गुणित 14 गुणित 14, ठीक है। और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये क्या आ गया, 22 गुणित 2 गुणित 14, यह आ जाएगा 22 गुणित 2 गुणित 14, ठीक है। तो 14 दूनी 28, तो 22 गुणित 28, और 28 का गुणा 22 से किए तो क्या आ जाएगा, यहाँ रफ 28 गुणित 22, 22 अट्ठे 22 गुणित 8, 8 दूनी 16 का 6 हाथ का लाए 8, 8 दूनी 16 का 6 हाथ का लाए 1, और 8 दूनी 16 और 1 17, 176, तो 6 आ गया, बज हाथ का आया 17, और 22 दूनी 44, और 17, 7 3 10, और 1 11 का 1 हाथ का लाए 1, 4 और 1 5, और 1 6, तो 616, ये क्या आ गया 616, और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आएगा हमारा, अतः घोड़ा 616 वर्ग सेंटीमीटर मैदान की घास को चर सकता है, ठीक है।